इंदौर पुलिस भले ही बदमाशों पर नकेल कसने का दावा करती है, लेकिन इसके बाद भी बदमाश आए दिन लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में जुटे हैं। ताजा मामला संयुक्तागंज थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार बदमाश टीवी कलाकार पूनम यादव का बैग छीन कर फरार हो गए। इंदौर के संयुक्तागंज थाना क्षेत्र में सावधान इंडिया सीरियल कलाकार के साथ लूट का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती इंदौर के पालदा इलाके की रहने वाली है और मुंबई में सावधान इंडिया टीवी शो में काम करती है। युवती की मां को कुछ दिन पहले हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण मां अरविंदो अस्पताल में भर्ती थी। पीड़िता मां के पास अस्पताल से मिलकर बाइक से अपने घर लौट रही थी, तभी जीपीओ चौराहे के पास बाइक सवार बदमाश ने युवती का बैग छीन कर फरार हो गया। युवती ने बदमाश का कुछ दूर पीछा भी किया, लेकिन वो हाथ नहीं लगा। युवती पूरे मामले की शिकायत जब संयुक्तागंज थाने में करने गई तो पुलिस कर्मियों ने उसे वहां से बिना शिकायत किए रवाना कर दिया। इसके बाद मुश्किल से करीब 48 घंटे बाद पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की। पूनम ने बताया कि उसके पास में 2 आईफोन, 15,000 नकदी सहित कुछ दस्तावेज रखे हुए थे। क्या घटना हुई? मैं अरविंदो से अपनी घर जा रही थी, अपने घर पालदा। मेरी मम्मी का इलाज चल रहा है, तो इसी सब में मतलब रोज़ आना जाना हो रहा है हमारा 5-6 दिन से, लगातार 7 दिन से एक्चुअली। तो बस जैसे ही मैं अपने घर से मतलब अरविंदो से मैं अपने घर के लिए जा रही थी, तो जो ये सर्कल है अपना संयोगितागंज पुलिस स्टेशन से पहले जीपीओ सर्कल से मिनिमम 1000 मीटर से पहले ही एक लड़का पीछे से आता है और वो सडनली मतलब मेरे क्रॉस बैग आगे रखा हुआ था और मैं बाइक चला रही थी, तो वो छीन के एकदम से भागता है वहाँ से। अभी मैं उसके पीछे पीछे गई, फिर मैंने उसको कम से कम 3-4-5 किलोमीटर उसको मैंने फॉलो किया, लेकिन मैंने और लोगों से भी हेल्प मांगी कि यार वो चोर जा रहा है, पकड़ो उसको पकड़ो, मतलब कोई भी सुन ही नहीं रहा था, उल्टा मुझसे पूछ रहे थे क्या हो गया क्या हो गया। तो फिर जैसे तैसे तो मैंने उसका पीछा किया कि जा कहाँ रहा है, किधर जा रहा है, कुछ समझ में आएगा तो कहीं तो गिरेगा वो, और हम लोग गिरते गिरते दोनों बचे थे गाड़ी से, लेकिन नहीं वो गिरा ना मैं गिरी। तो फिर जैसे ही वापस से वो टर्न हुआ तो किसी कार वाले ने मुझे रोका और कहा कि आप क्यों भाग रही हो, क्या हो गया। तो मैंने कहा प्लीज़ आप उसको पकड़ेंगे, वो मेरा बैग लेके भाग रहा है ऐसे। तो जितना मुझे उसको बोलने में टाइम लगा ना, उतनी देर में वो लड़का वही संयोगितागंज पुलिस स्टेशन वाला जो चौराहा है वहाँ से वो किधर गया ना वो मुझे आइडिया नहीं था। और उसी हालत में फिर मैं स्टेशन गई रात को। फिर मेरी हालत भी बहुत ख़राब थी, मैं लिटरली वहाँ जाके मतलब बेहोश हो गई कि क्योंकि मैं बहुत हम लोग अभी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं पिछले कुछ 25-30 दिन से, तो इतना डिस्टर्ब चल रहा है सब कुछ कि मुझे होश नहीं था। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप घर जाओ, आप सुबह अपना IMI नंबर एंड ऑल डिटेल्स आपकी सब लेके किसी को आ जाना। अब मैं सुबह मॉर्निंग में वहाँ गई, फिर मॉर्निंग से उन्होंने 12 बजा दी, ना आवेदन लिया ना कुछ लिया। फिर मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन कई जगहों के कॉल लगवाए इधर उधर से फिर उन्होंने आवेदन लिखवाया। 2 बजे तक मुझे वहाँ से फ्री होकर मैं अपनी मम्मी के इलाज के लिए वापस यहाँ आई अरविंदो। फिर उनका ट्रीटमेंट चला यहाँ पर प्रॉपर, और फिर जो भी था 2-3 दिन ऐसे में चले गए। और कल रात को उन्होंने 10:30-11 बजे FIR लिखी है, और वो भी मतलब ना उनके पास ऑपरेटर होता है जब अगर कोई गया। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि इंदौर में 10 बजे के बाद कोई लड़की सेफ़ नहीं है। आज मतलब मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, तो कितनों के साथ होता रहता हो। मैं मुंबई में एक्टिंग करती हूँ, पिछले 3-4 साल से मैं मुंबई में ही हूँ, यहाँ मेरी पूरी फैमिली रहती है, तो फेस्टिवल में आना जाना होता ही है। तो वैसे ही इस बार दिवाली पे मैं अपने घर आई थी, और दिवाली वाले दिन ही मेरी मम्मी को हार्ट अटैक हो गया था। मैंने महादेव में काम किया हुआ है, फियर्स फायर में, साउदर्न इंडिया, क्राइम पेट्रोल, और एक मूवी भी की हुई है। और कोई गाने वगैरह की कोई लॉन्चिंग के लिए आप आई थी? जी हाँ, मेरा एक सॉन्ग आने वाला है ओ माहिया करके, तो उसकी लॉन्चिंग के लिए मुझे पूरी डेट वेट मिल चुकी थी। तो उसी सरप्राइजिंग के लिए मैं अपनी फैमिली को भी देने वाली थी, लेकिन सब मेरे साथ उल्टा हो गया और मुझे भी नहीं पता था कि 2 फ़ोन थे आईफोन, एक था XR और 12 था, और 15,000 कैश था उसमें। कुछ ये 11 से 11:30 बजे के बीच की। डेट क्या होगी घटना की? 22 की रात को, 24 की रात को, आई थिंक आज 24 है। तो मतलब 48 घंटे तक आप परेशान होती रही? जी बिल्कुल, और मैंने काफ़ी फ़ोन किए, वो कह रहे हैं कि वो सर करेंगे, और वहाँ ड्यूटी हर बार किसी की चेंज हो रही थी। मैं हर बार नए ऑफिसर से मिल रही थी और हर बार नई डिटेल्स उनको दे रही थी। एक बार फिर इंदौर पुलिस की लापरवाही सामने आई है। अगर पुलिस पीड़िता की उसी समय सुन लेती और कार्रवाई करती तो शायद लुटेरा उसी समय पकड़ा जाता। फिलहाल अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपी को पकड़ पाती है। इंदौर से हार्दिक प्रजापत की रिपोर्ट।